धर्मनिरपेक्षता मजबूत बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने कारण खोजा, मैंने कहा कमजोर क्यों हुई? 64 साल पहले देश को कुछ लोगों ने गलत नारा दे दिया। कौन सा नारा दे दिया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो मैंने एक धर्मनिरपेक्ष नेता को पकड़ा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये आपस में का मतलब क्या होता है? वो बोला साहब आपस में का मतलब होता है हिंदू हिंदू का भाई, मुसलमान मुसलमान का भाई। एक दूसरे का तो बताया ही नहीं बताया तो आज तक लड़ी रहे। इसलिए जरूरत पड़ी। काम जिस ढंग से करना चाहिए उस ढंग से नहीं करो तो तकलीफें पैदा होती है साहब। हिंदुस्तान में आज जितनी समस्याएं हैं, मैं बता रहा हूं, ये कौमी एकता मजबूत करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मजबूत है। लोगों को खुजली होने लगती है अगर कौमी एकता मजबूत होती है तो। हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप एक ऐसी शख्सियत है जिसने 400 साढ़े 400 साल पहले कौमी एकता मजबूत कर दी थी, अपना आप कर दी थी। और आज उसकी जयंती पर, पावन जयंती पर, वही काम 64 साल की आजादी में हिंदुस्तान का कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाया, हिंदुस्तान की कोई सरकार नहीं कर पाई। उस काम को दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर स्वामी बाबा रामदेव ने करके दिखाया। आज इमाम बुखारी, विलियमसन, रितंबरा जी, सारे धर्मों के धार्मिक नेता लोग वहां उपस्थित हुए तो सरकार को खुजली होने लगी। बोले रितंबरा जी क्यों आ गई? आरएसएस के लोग क्यों आ गए? मैं कहता हूं ऐसा कहने वालों के खिलाफ अपने को कुछ नहीं बोलना है। उनको पकड़ो, डॉक्टरों की टीम बुलाओ और उनका डीएनए टेस्ट कराओ। ये पैदावार है कहां की? मतलब समझ में नहीं आया ना क्या हो रहा है देश में। महाराणा प्रताप वो नाम जो स्वाभिमान का पर्यायवाची शब्द महाराणा प्रताप होता है, और इस देश में लोगों ने चाटुकारिता के काम करने शुरू कर दिए, एक खानदान की चाटुकारिता करनी शुरू कर दी। इसलिए हिंदुस्तान में सारी समस्याएं और कोई दूसरा कारण नहीं है। हिंदुस्तान की तमाम समस्याओं का एकमात्र कारण मैं बताता हूं, एक पंक्ति में आपको जानकारी देखना आप। मैं जिस मंच पे जाता हूं उस मंच पे कहता हूं, पूरे देश में कहता फिरता हूं कि हिंदुस्तान वो देश है आज की तारीख में जो लावारिस और यतीम देश है। तब पत्रकार मेरे से पूछते हैं, बोले तूफान साहब हिंदुस्तान को लावारिस और यतीम बता रहे हो? मैंने कहा बता रहा हूं। बोले क्यों बता रहे हो? तो मैंने उनको जानकारी दी। मैंने कहा हिंदुस्तान इसलिए यतीम है, हिंदुस्तान इसलिए लावारिस है क्योंकि इस देश के जो पिताजी थे वो मर गए, इस देश के चाचा जी मर गए, राष्ट्रमाता मर गई, राष्ट्रपुत्र मर गए, और एक बहू बची है जो घर बार छोड़ के वोट मांगती फिर रही है। भले हिंदुस्तान में आपको और हमारे हिंदुस्तान के साथ कोई संबंध ही नहीं, जो है सब वही के वही है, दूसरे कोई है ही नहीं। तब जाकर के संकट पैदा होते हैं साहब। ये आतंकवाद और क्या, ये कुछ भी नहीं है, एक सेकंड का काम नहीं है निपटाना किसी भी चीज को। ये पाकिस्तान क्या है? मैं तो बता रहा हूं आपको कि अभी तक भी ये वीर रस के कवि पाकिस्तान को पाकिस्तान ही मान रहे हैं। मैं जानकारी खोज के लाया हूं, जानकारी देखना, बहुत खतरनाक जानकारी। अरे मैं इन मूर्खों से कहता हूं, समझदार तो मैं हूं, और मैं आप तक जानकारी पहुंचा रहा हूं, जानकारी देखना। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान है ही नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान को पाकिस्तान ही मान रहे। अरे मैंने कहा बेवकूफों, आतंकवादियों तक ने मान लिया है कि वो पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है। तो ये मेरे को कहते हैं कहां मान लिया? तो मैं इनसे कहता हूं आतंकवादी पहले आए दिन बम कहां फोड़ते थे? अपने यहां फोड़ते थे, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, मद्रास, अहमदाबाद। अब उन्होंने यहां फोड़ते फोड़ते वही फोड़ने चालू कर दिया। अरे बोले यार ये तो हिंदुस्तान, आजकल वो यहां फोड़ने नहीं आते, उन्होंने पाकिस्तान को हिंदुस्तान मान लिया, वही फोड़ना चालू कर दिया। इसे अपने को वहां पहुंचना है, ये समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये अभी तक पाकिस्तान को पाकिस्तान ही मान रहे। और हिंदुस्तान के जिस किसी कोने में कहीं पे भी कवि सम्मेलन हो और उस कवि सम्मेलन के अंदर पाकिस्तान की फाइल नहीं निपटे,
तो वो कवि सम्मेलन अधूरा समझा जाता है। और हमारे देश के कुछ वीर रस के कवियों के हाथ में तो एक तिरंगा झंडा एक्स्ट्रा रहता है। वो जैसे ही माइक पे आते हैं सीधी पाकिस्तान पे चढ़ाई करते हैं, यहां खड़े खड़े ही। वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से अपना तिरंगा ले जाएंगे वो। ये तिरंगा इस्लामाबाद पे गाड़ देंगे, ये तिरंगा लाहौर में लहरा देंगे, ये तिरंगा कराची में लहरा देंगे, ये तिरंगा रावलपिंडी में लहरा देंगे। और अगर उनको कहीं जगह नहीं मिली तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति की छाती भी लहरा देंगे, लेकिन उसको लहराएंगे जरूर, और यहीं खड़े खड़े, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। मैं इन बेवकूफों से कहना चाहता हूं कि ये अपना तिरंगा झंडा इधर उधर लहराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अपना तिरंगा कहीं लहराना है तो अपने घर में लहराओ। घर में तो ढंग से लहरा ही नहीं पा रहे हो, यहां लहरा देंगे वहां लहरा देंगे, पहले घर में ढंग से लहराओ। हिंदुस्तान में भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहां आप अपना तिरंगा नहीं लहरा सकते। इसलिए मैं कहता हूं इधर उधर तिरंगे झंडे गाड़ने बंद करो, अपने घर में ढंग से लहराओ। और ये बात मैं केवल मात्र इसलिए कहता हूं कि जिस दिन अपना तिरंगा अपने घर में पूरी शान के साथ लहरा जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत अपने तिरंगे की तरफ तिरछी आंख नहीं करेगी। सही ढंग से काम तो करते नहीं। अब उससे क्या होगा? 1 घंटे से ये चिल्ला रहे हैं मेरे भाई अब्दुल गफ्फार के खिलाफ फतवे जारी कर दिए, मेरे भाई अब्दुल गफ्फार के खिलाफ फतवे जारी कर दिए। अरे यार, तो तू भी लाख 2 लाख मेरे से ले और उनके खिलाफ फतवे जारी कर। अपन क्यों पीछे हटे? यहां अपनी कमजोरी ये, अपन ने 64 साल में कोई ढंग का काम नहीं किया। अपन आज भी, हमारे हिंदुस्तान के नेता लोग आते हैं, वीर रस के कवि आते हैं, एक काम इनका परमानेंट है, देश के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देंगे, देश के लिए बड़ी से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार रहो। मैं कहता हूं क्यों तैयार रहो? हिंदुस्तान का एकमात्र कवि हूं जो मना करता हूं, कोई जरूरत नहीं है कुर्बानी देने की, कोई जरूरत नहीं है बलिदान देने की। 64 साल से अपन क्या कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये देने का काम बंद करो, लेने का काम शुरू करो। बहुत बढ़िया। क्या जरूरत पड़ेगी हमारे सैनिक को बलिदान देने की? लेने का काम तो शुरू करो। मैं कहता हूं फुटबॉल का मैच देखा होगा आपने, 2 टीमें खेलती है, वो टीम मैच जीतती है जो गोल करके आती है, गोल बचाने वाली टीम कभी मैच नहीं जीता करती। अफसोस का विषय यह है कि हमारी सरकारों ने सेना को आदेश दे रखा है कि तुम्हें गोल करके नहीं आना है, खाली गोल बचाना है। गोल बचाने के लिए हमारे खिलाड़ी शहीद हो जाते हैं। अगर हमारी टीम को आदेश दे दे कि जाओ गोल करके आओ, मेरा दावा है कल की तारीख में सामने कोई टीम नजर नहीं आएगी। हो क्या रहा हिंदुस्तान? 64 साल में जो काम करना चाहिए वो किए नहीं अपन ने, तब संकट पैदा होते हैं। एक आदमी जिसने संसद भवन पर आक्रमण करवाया, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जिसके लिए फांसी की सजा मुकर्रर की, हमारे देश के कुछ राजनीतिक दलों ने उसकी फांसी की सजा माफ करने की अपील कर दी राष्ट्रपति से। बोले इसके घर में बीवी बच्चे हैं, वो 11 सिपाही जो वहां शहीद हुए उनके घर में कोई है ही नहीं। अफसोस का विषय, उनकी विधवा पत्नियों ने उनको जो पदक मिले थे, उनको जो सम्मान मिले थे, वो 15 अगस्त के दिन वापस लौटा दिए। दुर्भाग्य का विषय, हिंदुस्तान के लिए इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल उसकी फांसी की सजा माफ करने की अपील करते हैं, तब हमारे कुछ राजनीतिक दल देश में प्रदर्शन करते हैं। कवियों ने लंबी चौड़ी कविताएं लिख दी, बोले अफजल गुरु को फांसी दो, अफजल गुरु को फांसी दो। कुछ कवियों ने तो यहां तक लिख दिया कि अफजल की फांसी की सजा माफ करने की अपील करने वालों को भी फांसी दो। मैंने इस विषय पे कोई कविता नहीं लिखी। मैंने कहा पहले पता करो कि अफजल की फांसी की सजा माफ क्यों कराना चाह रहे हैं, मैंने कारण तो पता करो। मैंने जानकारी खोजी, और दुर्भाग्य का विषय देखना देश का,
इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। जानकारी देखना आप। मैंने कहा कारण पता करो, अफजल की फांसी की सजा माफ क्यों कराना चाह रहे हैं? तो जो कारण मेरी समझ में आया वो कारण ये है, ये लोग अफजल की फांसी की सजा इसलिए माफ कराना चाहते हैं कि जिस काम के लिए अफजल गुरु को फांसी की सजा दी वो काम तो अभी हुआ ही नहीं। इनके कहने का मतलब ये है कि एक बार उसकी फांसी की सजा माफ करो, वो अपना काम निपटा ले, फिर दे देना फांसी की सजा खाएगी। ये काम चल रहा है देश के अंदर, हिंदुस्तान में अब ये काम होने लग गए। तब महाराणा प्रताप की जरूरत पड़ती है, तब उस स्वाभिमान की जरूरत पड़ती है। मैं बता रहा हूं आपको, हिंदुस्तान में आज सारी समस्याओं की जड़ क्या है? अपन काम को जिस ढंग से करना चाहिए उस ढंग से करते नहीं है। और ये मनमोहन सिंह जी पे फालतू की बातें करनी, वो इस लायक हैं